अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी ये जो इक्विपमेंट हम देख रहे हैं इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को विजुलाइज करने के लिए या स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे सामने अभी जो माइक्रोस्कोप पड़ी है इसका नाम बाइनोकुलर ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कि इसमें मल्टीपल लेंस सिस्टम है। जैसे अभी ये जो है ऑक्यूलर लेंसेज हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं और कंडेंसर लेंसेज हैं। तो हम बाइनोकुलर ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स और हर पार्ट का फंक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे नीचे जो पार्ट है माइक्रोस्कोप का, जो कि हमें माइक्रोस्कोप को सपोर्ट देने में भी फैसिलिटेट करता है जब हमने माइक्रोस्कोप को उठाना हो, और ये माइक्रोस्कोप को वैसे भी सपोर्ट करता है और माइक्रोस्कोप के तमाम पार्ट्स इसी हिस्से के ऊपर होते हैं। इसको बेस बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोप की बेस है। जब हमने माइक्रोस्कोप को उठाना हो तो बेस के नीचे हाथ रखते हैं। तो माइक्रोस्कोप के तमाम पार्ट्स को सपोर्ट करने वाला जो कंपोनेंट है जो सबसे नीचे होते हैं इसको बेस बोलते हैं। बेस के ऊपर दूसरा जो कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है, दूसरा जो पार्ट नज़र आ रहा है वो ये लैंप है। इस लैंप को हम रिमूव कर सकते हैं और दोबारा से इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसकी पोजीशन जो है वो बेस के ऊपर होती है, तो बेस के ऊपर इसको लगाया जा सकता है। इस लैंप के अंदर क्या है, बेसिकली लाइट सोर्स है। एक बल्ब आपको नज़र आ रहा होगा जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। ये जो बल्ब है चूँकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट प्रोवाइड करता है, इसमें टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है। तो ये लाइट सोर्स है जो कि लाइट प्रोवाइड करता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर। लैंप से बिल्कुल ऊपर अगर चाहें तो ये पार्ट माइक्रोस्कोप का आता है जो कि रिमूव हो सकता है माइक्रोस्कोप से। इसको माइक्रोस्कोप से रिमूव किया जा सकता है। ये जो पार्ट है इसको कंडेंसर लेंस बोलते हैं। प्लस इसमें कंडेंसर लेंस, क्योंकि ये लेंस है, ये शीशा है, ये ग्लास है जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये कंडेंसर लेंस है। ये बेसिकली क्या करता है कि ये लाइट को कंडेंस करता है। लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही होती है उसको कंडेंस करके सिंगल बीम की फॉर्म में ऊपर की तरफ स्पेसिमेन की तरफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की तरफ थ्रो करता है। इसी पार्ट के अंदर कंडेंसर लेंस के साथ एक दूसरी चीज़ लगी होती है, एक लीवर है और उसके साथ एक शटर एसोसिएटेड है। इसको आइरिस डायाफ्राम कहते हैं। इसके अंदर ये जो सुराख है, होल है, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो कंपोनेंट है जो कंडेंसर लेंस के साथ है ये आइरिस डायाफ्राम है। ये माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट की इंटेंसिटी को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी हेल्प से हम लाइट की इंटेंसिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं और लाइट की इंटेंसिटी को कम भी किया जा सकता है। तो कंडेंसर और आइरिस डायाफ्राम ये लाइट सोर्स से ऊपर जो है वो माइक्रोस्कोप में लगे होते हैं और इनकी पोजीशन जो है वो स्टेज से नीचे होती है, स्टेज से नीचे। तो अभी हम स्टेज का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंडेंसर लेंस और आइरिस डायाफ्राम के बिल्कुल ऊपर ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है उसको हम स्टेज बोलते हैं। स्टेज जो है इसके अंदर अपर्चर होता है, यानी सुराख होता है, जिसका लिंक कंडेंसर लेंस और नीचे लाइट सोर्स से होता है। लाइट सोर्स से जब लाइट आती है तो वो आइरिस डायाफ्राम और कंडेंसर में से गुजर के सिंगल बीम की फॉर्म में अपर्चर से गुजरती है और अपर्चर के ऊपर हमने माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड रखी होती है जिसके ऊपर हमारा स्पेसिमेन होता है। तो स्टेज वो पार्ट है जिसके अंदर अपर्चर है और इसके ऊपर हम अपना माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर लगा के। ये तो दो चीज़ें हैं। ये जो दो क्लिप्स नज़र आ रही हैं ये क्लिप हैं या इनको होल्डर भी बोलते हैं, स्लाइड होल्डर। ये माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड को स्टेज के ऊपर लगे होते हैं और माइक्रोस्कोपिक ग्लास लाइट को अपनी जगह पे फिक्स रखने में फैसिलिटेट करते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक ग्लास लाइट को या स्पेसिमेन को होल्ड करके रखते हैं ताकि उसको हम इजीली विजुअलाइज कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें या स्टडी कर सकें। तो स्टेज से ऊपर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है जो कि रोटेट कर रही है और इसके ऊपर कुछ जो है वो लेंसेज आपको नज़र आ रही हैं और हर लेंस के अंदर एक डिफरेंट कलर की रिंग भी नज़र आ रही है। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं। इनका ताल्लुक भी मैग्नीफिकेशन के साथ होता है। तो एक माइक्रोस्कोप में डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव लेंसेज हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप से मुराद ये है कि इन लेंसेज की मैग्नीफाइंग पावर जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं।
तो इनको ऑब्जेक्टिव लेंसेज इसलिए कहते हैं कि हम अपना ऑब्जेक्ट या अपना स्पेसिमेन स्टेज के ऊपर रखते हैं और ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल क्लोज होते हैं, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव लेंसेज बोलते हैं। अब इनकी रिंग जो है वो डिफरेंट कलर की रिंग है, तो ये इसका इन्हिसार है कि इनकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है, और ये यूनिवर्सल कलर होता है। जैसे येलो कलर की रिंग अगर है तो इसका मतलब है कि 10x मैग्नीफिकेशन है। अगर 100x मैग्नीफिकेशन का लेंस है तो उसके ऊपर वाइट कलर की रिंग होगी। इसी तरह से अगर 40x मैग्नीफिकेशन पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस है तो उसके ऊपर ब्लू कलर की रिंग होगी। तो मैग्नीफाइंग पावर यानी कि ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करने की एबिलिटी तीनों लेंसेज की डिफरेंट होती है। इसमें से अगर हम 10x की और 40x की बात करें, कुछ माइक्रोस्कोप्स में 4x भी होता है, तो ये ड्राई लेंसेज हैं। और अगर 100x ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो ये ऑयल इमर्जन लेंस है, क्योंकि ऑयल इमर्जन लेंस को जब हम यूज़ करते हैं तो हमने अपने स्पेसिमेन के ऊपर ऑयल लगाना होता है, जिससे उसके अंदर क्लैरिटी आती है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एक टाइम में डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के ऊपर अपने स्पेसिमेन को देख सकते हैं। ये जो चीज़ ऑब्जेक्टिव लेंसेज को रोटेट करवा रही है उसको रिवॉल्विंग नोज पीस बोलते हैं। ये नोज पीस है जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। ये इसीलिए रिवॉल्विंग है कि हम अपनी डिज़ायर्ड मैग्नीफिकेशन का लेंस जो है वो अपने स्पेसिमेन के ऊपर ला सकें और अपनी डिज़ायर्ड जो रिक्वायरमेंट है अपनी उसके मुताबिक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करवाया जा सके ताकि उसको बेहतर तौर पे स्टडी किया जा सके। रिजॉल्विंग नोज पीस के ऊपर ये जो पार्ट है इसको हेड बोलते हैं, और कुछ माइक्रोस्कोप में इसको बॉडी ट्यूब भी कहते हैं। ये भी रिवॉल्व हो सकता है और इसको सेपरेट भी किया जा सकता है स्क्रू की हेल्प से, माइक्रोस्कोप से, और इसी तरह से वापस इसको लगाया भी जा सकता है। अगर इसको हम सेपरेट करके नीचे रखते हैं तो इसका कनेक्शन देखें तो नीचे से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि लाइट जो है वो लाइट सोर्स से गुजरने के बाद, कंडेंसर और आयरिस डायफ्राम से गुजरने के बाद अपर्चर के थ्रू हमारे स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी और वहाँ से टकराने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर होगी और इस ट्यूब से गुजरते हुए वो हेड या बॉडी ट्यूब के अंदर आ जाएगी। तो इस हेड को इसीलिए ऊपर लगाते हैं। तो हेड में आने के बाद जो लाइट है वो इन लेंसेज के पास आएगी। ये भी लेंसेज हैं और इनके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 10x। इसका मतलब है कि ये स्पेसिमेन को 10 टाइम्स इनलार्ज कर सकते हैं, 10 टाइम्स इनलार्ज कर सकते हैं। ये जो लेंसेज हैं इनके थ्रू जो ऑब्जर्वर होता है, जो साइंटिस्ट होता है, वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल साइज से कई गुना इनलार्ज होके ऑक्यूलर लेंसेज या आई पीस के अंदर नज़र आता है। इनको ऑक्यूलर लेंसेज या आई पीस इसीलिए बोलते हैं कि ये ऑब्जर्वर या साइंटिस्ट की आईज के क्लोज होते हैं। अब स्पेसिमेन की इनलार्जमेंट कितनी हुई है ये डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं और ऑक्यूलर लेंस किस मैग्नीफिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये वाइट रिंग वाला लेंस यूज़ कर रहे हैं जिसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो 100x है और आई पीस जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं 10x का, x से मुराद कितने टाइम्स बड़ा करके दिखाता है, तो इसका मतलब है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे वो 10 इंटू 100,000 टाइम्स इनलार्ज होकर नज़र आएगा, तो उसको आप बेहतर तौर पे स्टडी कर सकेंगे। एक और बात ये कि ये जो ऑक्यूलर लेंसेज हैं ये दो हैं, इसलिए इस माइक्रोस्कोप को बाइन ऑक्यूलर बोलते हैं। बाइन ऑक्यूलर यानी कि दो ऑक्यूलर लेंसेज वाली माइक्रोस्कोप। तो बाइन ऑक्यूलर जो माइक्रोस्कोप्स होती हैं उनके जो ऑक्यूलर लेंसेज होते हैं वो एक दूसरे के करीब भी आ सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको चेंज किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। ये जो एडजस्टमेंट होती है इसको इंटरप्यूपिलरी एडजस्टमेंट बोलते हैं, इंटरप्यूपिलरी एडजस्टमेंट। और ये डिस्टेंस जो है वो ऑब्जर्वर ने अपनी दोनों आइज के दरमियान डिस्टेंस के मुताबिक एडजस्ट करना होता है। अगर ये डिस्टेंस ऑब्जर्वर की दोनों आइज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके मुताबिक एडजस्ट हो गया तो आपको माइक्रोस्कोप में देखते हुए एक ही माइक्रोस्कोपिक फील्ड नज़र आएगी। वो एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड नज़र आना इंडिकेट करता है कि ये डिस्टेंस आपकी आइज के डिस्टेंस के मुताबिक जो है वो एडजस्ट हो चुका है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप में अगर आप साइड पे देखें तो ये जो चीज़ है जो कर्व खा रही है इसको आर्म या फ्रेम बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोप को हैंडल करने के लिए
तो आर्म या फ्रेम माइक्रोस्कोप का वो पार्ट है जो माइक्रोस्कोप को होल्ड करने के लिए, ग्रिप करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लस माइक्रोस्कोप के इस पार्ट के ऊपर कुछ दूसरे माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स भी होते हैं। तो जब हमने माइक्रोस्कोप को होल्ड करना हो, उठाना हो, तो हम आर्म या फ्रेम के ऊपर ग्रिप करते हैं और बेस के नीचे सपोर्ट देके इसको मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो दूसरा कंपोनेंट जो फ्रेम के ऊपर या आर्म के ऊपर लगे होते हैं वो नोब्स हैं, एडजस्टमेंट नोब्स हैं। ये जो एडजस्टमेंट नोब है इसको कोर्स एडजस्टमेंट नोब बोलते हैं, जिसका डायमीटर बड़ा है, और उसके साथ एक दूसरी नोब लगी हुई है जिसका डायमीटर छोटा है, और ये दोनों सेपरेटली रोटेट करते हैं। ये जो लार्जर डायमीटर वाली नोब है इसको कोर्स फोकसिंग नोब बोलती हैं, COAR कोर्स फोकसिंग नोब। जबकि ये जो स्मॉलर डायमीटर वाली नोब है इसको फाइन फोकसिंग नोब बोलते हैं। तो जब हम कोर्स फोकस को मूव करते हैं, नोब को मूव करते हैं, तो ये देखिए स्टेज जो है वो वर्टिकली मूव करता है ऊपर से नीचे की तरफ। किसी एक डायरेक्शन में कोर्स फोकस नोब को मूव करेंगे तो स्टेज नीचे की तरफ आएगा, दूसरी डायरेक्शन में कोर्स फोकस नोब को मूव करेंगे तो स्टेज ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये इसलिए है कि ऐसा करने से जो आपका स्पेसिमेन होता है वो जनरल फोकस में आता है। देन उसकी फाइन डिटेल्स को देखने के लिए आप फाइन एडजस्टमेंट या फाइन फोकसिंग नोब को रोटेट करते हैं। इस नोब को रोटेट करने से भी स्टेज जो है वो वर्टिकल मूव करता है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है वो निग्लिजिबल होती है क्योंकि स्पेसिमेन जनरल फोकस हो चुका होता है। जस्ट आपको उसकी फाइन डिटेल्स जो है वो विजुअलाइज करने के लिए फाइन फोकसिंग नोब को जो है वो मूव करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, बाइनोकुलर ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। थैंक यू सो मच।